एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीविक फैशन प्लैनेट। आज है डे 4 और आज की वीडियो में मैं आपको कटवर्क पोंछा बनाना बताऊंगी। जो लोग फर्स्ट डे से मेरे साथ हैं उन्हें पता होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कटिंग स्टिचिंग बता दी है, सब कुछ बता दिया है और ये लास्ट वीडियो है सलवार की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ कटवर्क वाला पोंछा। तो ये मैंने रेडीमेड मंगवा लिया था, अगर आपके पास नहीं है तो इसकी कटिंग की मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो पहले आप वो जाकर देख लीजिएगा। अगर आप सिंपल पोंछा बना रहे हैं, प्लेन पोंछा बना रहे हैं, तो आप इस टेक्निक से बना सकते हैं, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले मेरे पास सलवार का कपड़ा बचा नहीं था तो मैंने मिलता जुलता कपड़ा ले लिया, क्योंकि ये अंदर ही आएगा। तो इसे मैं सलवार का पोंछा जोड़ रही हूँ और सलवार के पोंछे की लेंथ मैं बता देती हूँ कि जैसे आपका अगर 6 इंच का पोंछा है तो डबल करेंगे 12 इंच, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके ही चलते हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो सपोज़ अगर 12 इंच का पोंछा आपका तैयार हो रहा है तो आप 14-15 इंच का पोंछा ज़रूर काटिएगा, क्योंकि पोंछा ऊपर से टेढ़ा जाता है। तो नीचे अगर 6 इंच का होगा तो ऊपर 7 इंच का होगा। तो यहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख के कटिंग कर ली और नीचे से कपड़ा फोल्ड करके सिलाई दे दी है। तो आप ये ध्यान से देखिए वीडियो। तो ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखना है एस्टिमेट से ही, ठीक है, जिससे जो है हमारा कट वर्क अच्छे तरीके से आ जाए। तो ये मैंने कटिंग कर ली है कपड़े की। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, बुकरम के साइड पे सीन लगाऊंगी पूरे परफेक्टली। तो आपने भी इसे ऐसे ही लगाना है, बुकरम के किनारे किनारे पे लगानी है, क्योंकि यही बुकरम जो है आपकी बाहर निकल के दिखाई देगी, प्रॉपर डिज़ाइन दिखाई देगा आपका बाहर। तो ये हमारी फाइनल सिलाई लग गई है इस पोंछे को। अब हम क्या करेंगे, सलवार की बॉटम की साइड ले लेंगे। तो ये है, यहाँ पे मैंने पल्ले और कुंदे डाले थे, तो यहाँ पे मैंने सेंटर पे कट लगा लिया है। तो देखो, जब हम इस पोंछे को लगाएंगे तो हमने ये ध्यान देना है जो इसका डिज़ाइन है सेंटर वाला वो बिल्कुल परफेक्ट आए, ठीक है, दोनों साइड। तो ये कटा जो है नीचे नीचे साइड, ये ऊपर है, नीचे जो नीचे वाली साइड है वो सेंटर में आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया था, इसे पिन के साथ सिक्योर कर लिया था। ये देखो, आपको दिखाई दे दी होगी, मैंने पिन्स लगाई हैं कि जो मेरा डिज़ाइन है वो आगे पीछे ना जाए। अगर आपके पास पिन्स नहीं है तो आप सुई धागे से पहले कच्चा कर लेना, जिससे क्या होगा कि इसे लगाना इजी रहता है। अब हम क्या करेंगे, इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे और कपड़ा बिल्कुल सही कर लेना है ना, आगे पीछे कपड़ा ना जाए। तो धीरे धीरे सिलाई लगा के इसे हमने सिक्योर कर लेना है। जो सिलाई है वो ब्रीक रहनी चाहिए और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगनी चाहिए जैसे ये डिज़ाइन बना है, क्योंकि ये सिलाई ही डिज़ाइन को दिखाएगी। अगर हम इस सिलाई को प्रॉपर नहीं लगाएंगे तो जो हमारा डिज़ाइन है वो भी प्रॉपर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिलाई बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगाई है। तो आपने बिल्कुल आराम आराम से बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाकर इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। ये देखो, पीछे से भी हमारा बिल्कुल अच्छे से सिलाई लग गई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर जो पिन्स लगाई थी वो मैं उतार लूँगी। तो इसे उतार लेना। अगर आपने सुई धागे से कच्चा किया है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, उधेड़ सकते हैं ना, निकाल लेना। अब मैं क्या करूँगी, इसकी अब लास्ट स्टेप है इसको फोल्ड करने का। फिर फोल्ड करने से पहले क्या करूँगी, मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने से पहले मैं इसको बिल्कुल सही करूँगी जो सिलाई को। तो यहाँ पे देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग ना थोड़ा थोड़ा गैप रख के करनी है आपने, क्योंकि कटिंग बिल्कुल साथ में नहीं करनी, ये ना हो कि आप सिलाई ही काट दो, है ना। तो जो कट है बिल्कुल आराम से लगाना है, बिल्कुल प्यार से इसकी कटिंग करनी है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख के, कपड़ा भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखना है इसके अंदर कि जब हम फोल्ड करें तो वो अलग से मोटा मोटा हमारा पोंछा दिखाई दे, है ना। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा रख के इसके कटवर्क की कटिंग कर देनी है, जिससे डिज़ाइन क्या होगा, प्रॉपर आएगा। तो जो अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब उन्हें कुछ ना कुछ समझ आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कर देना, तो जिससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोस मेरी अच्छी लग रही हैं और आपने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहें। तो अब मैं करने के लिए कटर लिया है। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप कैंची के साथ भी छोटे छोटे कट लगा सकते हैं। तो ऐसे आपने छोटे छोटे कट लगा देने हैं, जिससे क्या होगा, जब मैं डिज़ाइन को बाहर निकालूंगी तो कई बार होता है ना, छोटे छोटे कपड़े के प्लेट्स पड़ जाते हैं, वो नहीं पड़ेंगे, है ना। तो जो फिनिशिंग है वो इसकी प्रॉपर आएगी। अगर हम ये प्रोसेस नहीं करते, देखो ये मेन प्रोसेस, हर डिज़ाइन में ये प्रोसेस करना होता है।
अगर हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो जो डिज़ाइन है ना वो प्रॉपर निकल के नहीं आएगा। तो देखो बहुत आराम से ये कटवर्क हैं जो बाहर की साइड आ गए हैं, ना कोई प्लेट्स डला है ना कोई कपड़ा ख़राब हुआ है, बिल्कुल आराम से मैंने निकाल लिए हैं। तो आपने इस प्रोसेस को ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है। तो ये देखो डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से निकला है। अब इसके किनारे किनारे पे सिलाई देनी है इसकी फिनिशिंग के लिए। अगर हम इसके किनारे किनारे पे सिलाई नहीं देंगे तो इसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छे से नहीं आएगी। तो आपने ये स्टेप बड़े आराम से करना है। यहाँ पे थोड़ा फास्ट दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर बड़ी ज़्यादा लंबी बन जाती है और देखने वाला बोर हो जाता है ना। तो इस प्रोसेस को आपने बिल्कुल आराम आराम से करना है, धीरे धीरे करना है और बिल्कुल फिनिशिंग में सीन लेके आनी है, क्योंकि जो ये वर्क है वो सामने दिखाई देगा और जो सलवार है उसका मेन पोंचा ही होता है जो लोग देखते हैं। अगर ये अच्छे से नहीं बनेगा तो सलवार बिल्कुल बेकार है, सीधी सी बात। तो ये देखो काफ़ी अच्छा पोंचा तैयार हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइड में सीन लगाएंगे। सीन हम बिल्कुल किनारे किनारे पे लगाएंगे और सीन लगाते टाइम जो कुंदे और पल्ले का जोड़ होता है उस सीन को हमने बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। ये ध्यान में देना आप, जो कुंदे और पल्ले का जोड़ होता है, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उन्हें पता चल गया होगा कि जो ये जोड़ आ रहा है ना जिसमें कुंदा और पल्ला अलग अलग जोड़ते हैं वो सीधा होना चाहिए। अब आप चाहो तो लहरिए भी डाल सकते हो, सीधी सीने भी लगा सकते हो, बट मैंने सोचा कि उन्हें डिज़ाइन डाला जाए, थोड़ा अलग सा पोंचा बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने ना कट के सामने सामने निशान लगा लिए, क्योंकि मैंने सोचा बॉक्स वाली सीन लगाते हैं और थोड़ा सा इसको मोती वाला डिज़ाइन डालते हैं जो आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। तो यहाँ पे मैंने जिगजैग वाला पोर्शन बनाने की कोशिश की है। तो आपने भी स्केल के साथ ऐसे लाइंस लगा लेनी है और लाइंस हमेशा मार्कर से लगाना कि वॉश होने के बाद निकल जाए, पेन वगैरह के साथ मत लगाना। तो ये ना सीन अलग से दिखे और निशान आपका अलग से नहीं दिखे, है ना। तो ये है हमारा फाइनल लुक। तो अब हम क्या करेंगे, इस निशान के ऊपर सीन लगाकर इस डिज़ाइन को परमानेंट कर देंगे। तो सीन बिल्कुल निशान के ऊपर होनी चाहिए और बड़े आराम से ब्रीक सीन लगानी है। तो जो आपका सीन वाला नंबर होता है उसे ब्रीक कर लेना है ना। तो सीन लगा के इस डिज़ाइन को हम कंप्लीट कर देंगे। तो अब दूसरी साइड से मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे मैंने बहुत फास्ट दिखाया है, पर इतनी फास्ट सीन नहीं लगाई है। मैं हर बार ही बोलती हूँ कि अपना जो काम है वो आराम से करना है। आपने वीडियो को देख के वैसे फास्ट काम करना स्टार्ट नहीं कर देना है। बिल्कुल आराम से कपड़े को सही करके आराम से इस काम को पूरा करना है। अब मैंने सोचा कि ये थोड़ा अधूरा लग रहा है, चलो लैस लगाते हैं। तो लैस मेरे पास थी तो मैंने लैस वर्क स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर। जो लैस वर्क है वो भी आपने बड़े आराम से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके बताऊंगी कि इस लैस को कैसे लगाना है, क्योंकि जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी मुझे लगा कि आपको शायद समझ ना आए कि इसको मैंने कैसे किया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा जूम इन करने की कोशिश की है जिससे आपको जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर क्लियर दिखे कि मैंने इस डिज़ाइन को कैसे कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लियर दिखेगा कि इस डिज़ाइन को मैंने कैसे बनाया। और ये वीडियो को मैंने बिल्कुल भी फास्ट नहीं किया है, यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्लो दिखाया। जिस तरीके से मैं लैस को लगा रही हूँ मैंने वही तरीका बताया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जैसे यूट्यूब में दिखाते हैं ना कि फास्ट काम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। काम बड़े आराम से होता है। आपको 11 मिनट की 10 मिनट की वीडियो देखने को मिलती है, बट उस वीडियो को बनाने के लिए 2-4 घंटे लग जाते हैं ना। जब मैं भी देखती होती थी पहले तो मैं देखती थी वाओ कितना इजीली बन गया, बट जब हम इसको बनाते हैं, हम कपड़े के साथ काम करते हैं, हम लेसेस के साथ काम करते हैं, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा मैंने स्पीड में ही रखा है, बट फिर भी यहाँ पे समझ आ रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ, है ना। तो कई बार कुछ लोग दिखाते भी नहीं है, वो सीधा डिज़ाइन ही दिखाते हैं, बट मैंने सोचा कि मैं पूरा ही बताऊंगी कैसे करना है कैसे नहीं करना है ना। तो थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग तो रहता ही है, वीडियो भी बनानी है, डिज़ाइन भी डालना है, आपको दिखाना भी है। तो आपने इस स्टेप को बड़े आराम से करना है, धीरे धीरे करना है, लैस काट के लगानी है और बिल्कुल अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ लगानी है ना। तो एक आपको मैंने डिज़ाइन दिखा दिया, पूरे ही पोंचे पे वैसे लगेगा। तो यहाँ पे मैंने जूम आउट कर दिया था और ये मैं थोड़ा फास्ट दिखा दिया है। बस आपने भी इसी प्रोसेस को ऐसे करना, कोई भी डिज़ाइन हो, गले का हो, सलवार का हो, बाजू का हो, लैस लगाने का तरीका यही है। सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है, जैसे मर्जी लगाओ, है ना। तो अगर आपको लैस लगाना नहीं आती तो पहले रफ कपड़े पर लगा लेना, लगाने के बाद कुछ इस तरह से आपका लुक निकल के आएगा। तो यहाँ पे मैंने डबल सीन लगा के इस डिज़ाइन को सिक्योर कर लूँगी।
कि जो हमारा लैस है वो बाहर ना निकले और डबल सीने के साथ थोड़ा पोंछा भी भरा भरा लगेगा। तो यहाँ पे फिर से मैंने स्पीड में दिखाया है, बट इस स्टेप को भी आपने आराम आराम से करना। अगर आपसे ये स्टेप नहीं होगा तो स्टेप को छोड़ देना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने करी है तो आपसे भी हो ही जाएगा। अगर आप ट्रेंड है, अगर आप सिलाई करते हैं तो आपसे हो जाएगा। अगर आप बिगिनर है, फर्स्ट टाइम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद ना हो। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेप को कंप्लीट कर दिए। अब मैंने सोचा कि इसके बीच में एक लहरिया डाल देती हूँ। तो अगर आपको लहरिया डालना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि लहरिया कैसे डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पीड में डाल दिया है। तो अगर आपको सीखना है वो चीज़ तो मैं आपको वो भी सिखा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने फास्ट डाल के ये इस स्टेप को कंप्लीट कर दिया है। अब मैंने सोचा इसमें मोती लगाते हैं ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे मेरे पास मोती पड़े थे। तो यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट्स हैं ना इस डिज़ाइन के, जहाँ पे सीने मिल रही हैं, तो वहाँ मैंने मोती लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। मैंने बिल्कुल छोटे छोटे मोती लगाए हैं, वाइट कलर में लगाए हैं। आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थे, मैंने लगा दिए। अगर आपको ये मोती नहीं लगाने हैं, विदाउट मोती ये वाला डिज़ाइन बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, पूरे पोंछे को बॉक्स से भर सकते हो, लहरिया बना सकते हो, सीधी सीधी सीने लगा सकते हो कि जिससे ये पोंछा थोड़ा भरा भरा लगे। मुझे सिंपल बनाना था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे सिंपल ही रहने दिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, जैसे मैंने सोचा था, जैसे मैंने इमेजिन किया था, मैंने पूरा का पूरा डिज़ाइन वैसे ही बनाया। और इसमें मैंने अभी कुछ नहीं करना, बिल्कुल अच्छा डिज़ाइन बन के निकला है। अब मैं इसकी फ़िटिंग दूँगी। फ़िटिंग में क्या करना है, मैंने इसका छेंच पोंछा डालना है, तो छेंच पे मैं निशान लगा लूँगी नीचे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ छेंच पे, और ऊपर मुझे चाहिए ये 7 इंच का। तो ऊपर मैंने रखा और यहाँ पे 7 इंच का निशान लगा दिया। तो हमेशा पोंछा इतना ही होता है, अगर नीचे 6.5 होगा, ऊपर 7.5 होगा, मतलब ऊपर 1 इंच फालतू होगा ही होगा। तो मैं यहाँ पे तिरछी लाइन लगा रही हूँ। तो ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, सिलाई भी ऐसी नहीं होगी, बट एक मैं बता रही हूँ कि सीन मेरी कुछ इस तरीके से आएगी, है ना। तो अब ऊपर जाके मैंने आसन को बराबर किया। आसन जो है सलवार का, इस सलवार का 15 इंच आसन है। तो इसकी जो कटिंग है वो आपको पहले बता दी थी, जिस हिसाब से ये 15 इंच तैयार हो गया है। तो अगर आपको इससे कम डालते, कोई लोग 13 इंच डालते हैं, कोई लोग 14 इंच डालते हैं, वो थोड़ी सी सलवार की कटिंग के नंबर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाकी कटिंग का तरीका सेम रहता है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आप स्टिचिंग देख रहे हो तो आपको कटिंग भी तो पता होनी चाहिए कैसे होती है। तो इस सलवार का जो आसन है वो 15 इंच है, तो मैंने पूरे 15 पे निशान लगा दिया है। तो आपने हमेशा जब भी सिलाई लगानी है पहले आप आसन का निशान लगा लीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपको सिलाई कहाँ तक लेके आनी है। तो मैंने दूसरी साइड भी सेम प्रोसेस रिपीट किया है, वहाँ पर भी पहुँचे 6 इंच और ऊपर 7 इंच रख के पूरा निशान लगा के इसे प्रॉपर कर दूंगी। बस वही सेम स्टेप यहीं पे भी होगा। तो यहाँ पे भी 6 इंच लगाया मैंने, ऊपर 7 इंच का निशान लगा दिया और वही तिरछा निशान यहाँ पे भी लगा दूंगी। तो जो सिलाई होती है ना इसकी सलवार की, वो तिरछी आती है ना, रेप में आती है। तो इसको आपने प्रॉपर रेप में रखना है। ज़रूरी नहीं जितना जितना मैंने निशान लगाया उतनी सिलाई आएगी, सिर्फ जो पोंछा होता है ना उसके ऊपर, निशान के ऊपर सिलाई आती है। बाकी आप सीन को जितना खुली सलवार करना चाहे आप कर सकते हैं। देखो अब मेरा निशान कहाँ पे है, मेरी सिलाई कहाँ पे जा रही है। तो ये आपने सिलाई लगाते टाइम देखना कि आपका जो मशीन है वो किस साइड को अच्छे से चल रही है ना, तो वैसे आपने सिलाई लगानी। ये मैंने हाफ लगाई, ऊपर आगे कपड़ा सही नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, आसन को सेट कर लिया कि मेरा जो आसन है वो बराबर आ जाए, क्योंकि आसन तो मेन है ना, आसन बराबर होगा सलवार सही से होगी। तो मैंने आसन से दूसरी साइड सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे बिल्कुल कपड़ा ढीला ढीला छोड़ना है, बिल्कुल कपड़े को खींचना नहीं है। तो ये देखो अब निशान के ऊपर सिलाई आ गई और एक साइड से सिलाई लग गई है। अब ये आसन रखा है मैंने फिर से और दूसरी साइड लगानी स्टार्ट की है जहाँ से मेरी सीन ठीक नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगाते लगाते ऑब्जर्व किया कि हाँ कपड़ा इकट्ठा हो रहा है, तो मैंने सीन निकाल दी जो पहले लगाई थी, जो स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया था अभी। तो आसन से दूसरी साइड चल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे भी मैंने सीन निकाल के कपड़े को ठीक करते करते सलवार को कंप्लीट किया यहाँ पे। तो ये देखिए अभी भी मैं निकाल रही हूँ सीन को। तो देखो पोंछा बिल्कुल सही था, तो पोंछे में मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। तो द फाइनल लुक इज़ दिस। तो देखो काफ़ी अच्छा पोंछा निकल के आया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, जिससे मुझे पता लगता है कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक